बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही लज़ीज़ चना पुलाव। ये चना पुलाव जो है वो आज हम सीखेंगे, तो चलें इसे बनाते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पॉट ले लें। बड़ा पॉट लिया है हमने यहाँ पर, और इसमें डाला आधा कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल लें, उसे डालें। थोड़ा गर्म हुआ कुकिंग ऑयल का 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालें, थोड़ा तल लें। और फिर इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ता हैं, 2 बादियाँ के फूल ले लें, 3-4 छोटी इलायची लिया है, 3 स्टिक हमने दालचीनी के ले लिए, 4 लौंगे ले लें, 2 बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून के बराबर हमने लिया है काली मिर्च। साबुत काली मिर्च लें और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालें। ये तमाम मसाले डालकर हम प्याज के साथ तलेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन तलना है हमें। प्याज जब थोड़ी तल गई तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 2 टेबल स्पून डाला है। थोड़ा इसे भूनें और इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को हमने हल्का सा पीस कर इसमें डाला है, तो चॉप करके आप डाल दें कि टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएं। अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, और हमने डाला है इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया डाला। इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालें और तमाम मसालों को भूनते जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। दही डालें इसमें आधा कप, अच्छी तरह फेंट लें दही को, और फिर इसमें डालें। मसालों को इतना भूनें कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब थोड़ा दही का पानी खुश्क हुआ तो हमने इसमें उबले हुए चने डाल दिए। चनों को इस तरह उबालना है कि पहले तो आप चनों को धोकर साफ़ कर लें और फिर इसे ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ें पानी में डुबोकर, या 2-3 घंटे तो ज़रूर इसे भिगोएं, और फिर इसे उबाल कर बिल्कुल गला लें। ये 1.5 कप के बराबर हमने उबले हुए चने लिए, इसमें डाला। साथ ही हमने कुछ सी चीज़ें डाली हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं। 5-6 हरी मिर्चें लें, उसे आधा करके हमने डाला है। और एक टुकड़ा हमने लिया था अदरक का, उसे बारीक कतर के डाल दें। थोड़ी इमली ली है, वो हमने इसमें डाल दिया है इमली। और सियाह ज़ीरा लिया हमने इसमें 1 टेबल स्पून, वो डाल दिया। तमाम चीज़ों को डालें, इस मसाले के साथ भूनें। दूसरे चूल्हे पे हमने रखा है पानी। 5 कप पानी जो है वो हमने उबलने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को 20 मिनट पहले से भिगो के रखा हुआ था हमने, और इस भीगे हुए चावल को पानी से निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। तमाम चावल को डाल दें। हल्के हाथों के साथ थोड़ा हम इसको चला लेंगे कि मसाला चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर हम इसमें बहुत ही गर्म पानी डाल देंगे, जो कि हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। 5 कप के बराबर ये पानी है, इसको डालें। और अब हमें इस चावल को इस तरह पकाना है कि सबसे पहले तो हम हाई फ्लेम पर इस चावल को पकाएंगे यहाँ तक कि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। दरमियान में हम ढकना खोल कर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखें अभी पानी खुश्क नहीं हुआ है, फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। दरमियान में हमने ढकना खोला और इसमें 2 नींबू के रस को निचोड़ के डाल दिया है, उसका रस। थोड़ा चला लें इसे, और फिर हाई फ्लेम पर ही इसे रखना है हमें। ढकना बंद करके कवर करके इसे पकाएं हाई फ्लेम पर ही, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो कुछ देर में ही इसका देखें पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने से पहले हमने इसमें डाला है थोड़ा धनिया और थोड़ा पुदीना, धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसमें डालें। थोड़ा चला लें और फिर इसे दम के लिए रख दें। दम पे रखने के लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है। बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे दम पे रखेंगे और 15 मिनट तक इसे दम पे रखना है। तो ढकना बंद करके 15 मिनट के लिए इसे दम पे रखें। दम पे रखने से पहले हम चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल देंगे, और फिर ढकना बंद करके 15 मिनट के लिए बिल्कुल ही इसे लो फ्लेम पर रख दिया हमने। जब दम पे रखें तो दरमियान में बिल्कुल भी ढकना नहीं खोलें। 15 मिनट के बाद हमने ये ढकना खोला तो यहाँ हमारे चावल बिल्कुल ही तैयार हैं। ये मज़ेदार चना पुलाव जो है बहुत ही लजीज बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके चावल और जो चने हैं वो भी कितने खिले खिले लग रहे हैं। तो इसे आप गरम गरम पेश करें। बहुत ही मज़ेदार चने पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।